हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी जिससे शादी होने वाली है, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर, वो दिखने में कैसे होंगे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, उस चीज़ के बारे में हम आज थोड़े क्लूज जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1 के लिए है ये पिंक एंड पर्पल स्टोन, ग्रुप 2 के लिए है ये वाइट स्टोन, और ग्रुप 3 के लिए है ये ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पिंक एंड पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर दिखने में कैसे होंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है चाइल्ड ऑर्फन, ग्रेज टॉल, बैजर, और टैरो कार्ड से 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, हाइट अच्छी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अबव एवरेज हाइट यहाँ पर दिख रही है। अगर ये कोई लड़की है तो इसकी हाइट 5'5" से तो डेफिनेटली ऊपर होगी, और अगर ये कोई लड़का है तो भी इसकी हाइट 5'8", 5'9" से ऊपर होगी। इनफैक्ट 6 फीट, 5'11", 5'10" उतना ऊपर तक भी जा सकते हैं। ये दिखने में अपनी एज से डेफिनेटली कम लगते हैं। अगर ये 30 ईयर ओल्ड भी हैं तो भी ये देखने से मुश्किल से ऐसा लगेगा जैसे कोई कॉलेज गोइंग इंसान है। अगर इनकी मुलाकात आपसे आपके कॉलेज में होगी तो फर्स्ट डे प्रॉब्ली आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई किसी क्लासमेट का छोटा भाई या बहन साथ में आए हैं कैंपस घूमने के लिए। बिकॉज ये हर वक्त एट एवरी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, अगर ये 50 साल के हैं तो 40 के लगेंगे, 40 के हैं 30 के लगेंगे, 30 के हैं तो 20 के लगेंगे, उस हिसाब से। तो जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे, हो सकता है आपको ये चीज लगे कि यार ये फोटोज में तो चलो जैसे भी लग रहे हो, ये फेस टू फेस तो बहुत ही यंग लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई कॉलेज गोइंग लड़का या लड़की मेरे सामने खड़े हुए हों। स्लिम फिजिक होगा इनका। अगर ये मेल है तो इनकी काफी एथलेटिक बॉडी होगी, टोन्ड बॉडी होगी। अगर ये फीमेल है तो भी ये स्लिम होंगी। प्लम साइड पर मुझे नहीं दिख रही हैं, या तो टोन्ड होंगी या स्लिम होंगी। इनफैक्ट ये उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो जिनका कि ऑलमोस्ट एक ही तरीके का वेट रहा है बचपन से लेकर के बड़े होने तक। ज्यादा फ्लक्चुएशंस कभी भी इनके वेट में नहीं आए हैं, वो सीन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। आंखें छोटी होंगी इनकी, बहुत ज्यादा बड़ी आंखें नहीं है। नाक बड़ी होगी लेकिन फैली हुई नहीं होगी। बहुत ही शार्प नोज दिख रही है यहाँ पर इंसान की, आपके फ्यूचर स्पाउस की। स्माइल बहुत प्यारी होगी इनकी, हमेशा दांत दिखा करके स्माइल करेंगे, और इतना प्यारे इनकी स्माइल होगी कि मन करेगा जानबूझ करके इनको किसी ना किसी बात पर बस हंसाते रहो, ताकि इनकी वो खूबसूरत सी जो मुस्कुराहट है वो देखने को मिले। बिल्कुल कोलगेट स्माइल टाइप की स्माइल मुझे यहाँ पर इस इंसान की नजर आ रही है। एड वर्दी, मतलब इनको लेकर के आप एड बना सकते हो किसी टूथपेस्ट का, इतनी बढ़िया इनकी स्माइल है। जॉ लाइन काफी शार्प इस इंसान की नजर आ रही है, काफी मॉडल्स जैसा वो चिजल्ड फेस यहाँ पर इनका दिख रहा है। काफी रेजर शार्प जॉज है इनके, कभी फल वल काटना हो तो इन्हीं की ठुड्डी पे ऐसा लगा के काट लेना। काफी शार्प जॉ लाइन यहाँ पर है। चीक बोन्स भी बहुत ही ऊपर उठे हुए हैं, मतलब बहुत ही वेल डिफाइंड फेस इस इंसान का। ऐसा लग रहा है बड़ा फुर्सत में इनका चेहरा तराशा गया हो, वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है। लिप्स भी इनके थोड़े प्लम्प होंगे, बहुत ही थिन लिप्स नहीं नजर आ रहे हैं, नॉर्मल भी नहीं है, थोड़े ऑन द प्लमर साइड यहाँ पर इनके लिप्स दिख रहे हैं। इनको फैशन ज्वेलरी पहनने का शौक हो सकता है, चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे ये फेमिनिन हो। अगर ये आपकी वाइफ है तो इनको हमेशा खूब अच्छे से ड्रेसअप होने का, ज्वेलरी पहनने का शौक होगा। और अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इनको मेंस ज्वेलरी, जैसे थोड़ी बहुत रिंग्स हो गई, कुछ क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स हो गए, वो पहन सकते हैं। ये मुमकिन है कि इनके कान छेदे हुए होंगे। मैं फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, उनका तो बहुत कॉमन होता है। अगर ये आपके हस्बैंड है तो भी चांसेस हैं कि इनका एक कोई कान छेदा हुआ हो, जिसमें कि ये कोई फैशन ईयरिंग पहनते होंगे।
अब वो बाद में आप हटवा दो, वो बात की बात है, बट आपसे मिलने से पहले तक ये चीज मुझे दिख रही है उनमें। ये भी चांसेस हैं कि ये किसी ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो आपके फ्यूचर स्पाउस, जहां पर कम्युनिटी की पहचान के तौर पर हर कोई टैटू करवाता है उस कम्युनिटी के सिंबल का या इस तरीके का कुछ। तो वो चीज भी आपको कहीं ना कहीं इनकी बॉडी पर देखने को मिल सकती है कि एक कोई छोटा सा टैटू इनकी बॉडी पर है। कुछ लोगों के लिए बहुत एविडेंट होगा, हाथ पर ही हो सकता है, बट कुछ का पीठ पे या पेट पे हो सकता है, किसी ऐसी जगह पर जो कपड़ों से ज्यादा दिख नहीं रही है। इसलिए मेरा गेस जा रहा है कि ये पीठ पर मोस्टली इनके ये एक टैटू हो सकता है, बहुत ही छोटा सा होगा, जो कि इनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बाल यहाँ पर इनके घुंघराले या वेवी दिख रहे हैं। अगेन, अगर ये मेल हैं तो बाल छोटे रखेंगे, फीमेल हैं तो शोल्डर लेंथ बाल यहाँ पर दिख रहे हैं, बट कर्ली बाल मुझे यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं, अदरवाइज वेवी दिख सकते हैं। डाइड हेयर है यहाँ पर, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस नेचुरल कलर के बाल इन्होंने अब अपने फिलहाल नहीं रखे हुए हैं, डाई किए हुए हैं। हो सकता है काफी टाइम से डाई करते रहते हो, तो हो सकता है नेचुरल कलर बालों का ब्लैक था, बट अब जब आप उनसे मिलेंगे या अगर मिल चुके हैं ऑलरेडी तो आपने उनके ब्राउन बाल देखे होंगे। अगर ये फीमेल हैं तो इनके बालों में आपको स्ट्रीक्स भी नजर आ सकती हैं कि इन्होंने किसी अलग कलर की स्ट्रीक्स या हाइलाइट्स करवाई हुई हैं अपने बालों में, वो चीज भी इधर है। कॉम्प्लेक्शन इनका आपसे आपके ऑपोजिट एक्चुअली दिख रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप बहुत फेयर हैं तो ये थोड़े से डस्की हो सकते हैं, अगर आप डस्की हैं तो आपके स्पाउस बहुत फेयर हो सकते हैं, अगर आप वीटिश हैं तो ऊपर नीचे ऑफ कोर्स कहीं भी हो सकता है, बिकॉज आप थोड़ा सा बीच में आते हैं। बट बेसिकली सेम कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, या तो आपसे थोड़ा ज्यादा या तो आपसे थोड़ा कम, वो चीज इधर नजर आ रही है। ओवरऑल इनका फैशन सेंस काफी ट्रेंडी यहाँ पर दिख रहा है। बहुत पुराने जमाने टाइप के कपड़े ये नहीं पहनते, हमेशा इनको पता होता है कि फैशन में क्या चल रहा है, क्या अभी ट्रेंड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी वार्डरोब आपको देखने को मिलेगी। अगर ये कोई मैस्कुलिन है, मतलब अगर आपके हस्बैंड हैं तो उनके हाथ बहुत बड़े होंगे, और अगर ये फीमेल हैं तो भी हो सकता है कि ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ या इस तरीके की चीजें, तो फिजिकली फिट पार्टनर यहाँ पर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। इनकी नोज जैसे कि मैंने बताया था कि बड़ी है, लेकिन है बहुत ही तराशी हुई, बहुत सुंदर नाक यहाँ पर इस इंसान की दिख रही है। हो सकता है कि जब ये आंखें उचकाएं अपनी, जैसे हम आईब्रोज रेज करते हैं, तो जब ये वो हरकत करे तो इनके माथे पर 2 या 3 बहुत प्रोमिनेंट लाइंस बन के आ सकती हैं। हर किसी के माथे में वो चीज नहीं पड़ के आती है, मतलब लाइंस ऑफ कोर्स सबके में पड़ती हैं, बट उतनी गाढ़ी लाइंस हर किसी के माथे में नहीं पड़ती हैं। तो एक तो वो फीचर मुझे दिख रहा है। दूसरा, अगर ये अपने आईब्रोज सिकोड़े किसी चीज को ऐसे फोकस करके जब देख रहे हो, तो एक बहुत शार्प सटीक लाइन दोनों आईब्रोज के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि इनकी एक आईब्रो पर, मोस्ट प्रॉब्ली लेफ्ट आईब्रो पर, कट भी थोड़ा सा हो सकता है, स्पेशली अगर ये कोई मैस्कुलिन है तो ओवरऑल काफी अट्रैक्टिव पार्टनर यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है ग्रुप 1। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो अब आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो डिटेल आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा एज यूजुअल आप इंस्टाग्राम और ईमेल पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है हीडनिस्ट, मैंटिस बीइंग्स, गोट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, पहली चीज तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जब घर से बाहर निकला करेंगे, हर कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा आप लोगों को दैट दिस इज अ वेरी वेरी गुड लुकिंग कपल। जैसे आजकल बोला जाता है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के लिए दैट देयर अ वेरी गुड लुकिंग कपल, दोनों ही लोग बहुत अच्छे दिखते हैं। तो सिमिलरली आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आप लोग जब साथ में आपकी तस्वीरें आएंगी, आप घर से बाहर निकला करेंगे,
गेट टुगेदर्स में जाया करेंगे तो आपको भी ये कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिला करेंगे दैट बोथ ऑफ यू लुक वेरी गुड टुगेदर। ओके, हीडनिस्ट ने इन एनी केस यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है मेरे लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड आई नो मैं तीसरी चौथी बार ये वर्ड फ्रेज यूज कर रही हूँ, बहुत ही गुड लुकिंग इंडिविजुअल होने वाले हैं। अगर ये आपकी वाइफ हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर नज़र आ रही हैं। काफ़ी एग्जॉटिक लुक्स इनके यहाँ पर दिख रहे हैं। इनकी टैन स्किन हो सकती है, बहुत ही बीच वेव्स टाइप के इनके बाल हो सकते हैं। इनफैक्ट भले ही आपके हस्बैंड या वाइफ बाय प्रोफेशन मॉडल ना हो, वो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग उस चीज की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। अगर ये कोई मैस्कुलिन है, पहली बात तो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, हाइट काफी अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है, लाइक एवरेज टू टॉल हाइट यहाँ पर मुझे दिख रही है। फिगर भी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर फिगर मेंटेन्ड दिख रहा है। अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अमेजिंग है। एक तो है ही गुड लुकिंग, ऊपर से ड्रेसअप कैसे होना है उस चीज की भी अच्छी तमीज इनको है। तो जब ये ऐसे बन ठन के बाहर निकलते हैं तो लोग नोटिस करेंगे। तो अगर आप में वो थोड़ा जेलसी वाली चीज है तो अभी से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो, बिकॉज आप अपने हस्बैंड को बाहर लेकर के जाओगे तो लोग तड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपकी ये वाइफ हैं तो भी ये इतनी खूबसूरत होने वाली हैं। प्लस मुझे जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको मेकअप का भी बहुत अच्छा सेंस है, ड्रेसिंग अप का भी बहुत अच्छा सेंस है। तो ये भी जब आपके साथ बंधन करके बाहर निकलेंगी तो इनको भी बहुत तड़ा जाएगा। उसके लिए भी आप रेडी रह सकते हैं, बिकॉज नेचुरल सी बात है, इतना खूबसूरत कोई सामने से निकलेगा तो कोई कैसे ना देखे। वो वाली एनर्जी यहाँ पर बन रही है आपके स्पाउस के लिए। इनके बाल थोड़े से सॉल्ट एंड पेपर हो सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ाई की वजह से या करियर की वजह से काफ़ी लोकेशंस चेंज की हों, और अक्सर जब पानी बदलता है या किसी जगह का पानी अगर ख़राब होता है तो बाल प्रीमेच्योरली ग्रे होने लग जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि हो सकता है इनके बाल ऑलरेडी थोड़ा सा वाइट होना स्टार्ट हो चुके हों और ये अपने बाल कलर करते हों। अगर ये मैस्कुलिन है तो इनकी बियर्ड डेफिनेटली होगी, लेकिन ये बहुत ही वेल ग्रूम्ड बियर्ड होगी। ऐसे मतलब लगेगा कि हाँ इनको अच्छे से ये हो सकता है ये बियर्ड ऑयल्स यूज करते हैं, जेल्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें काफी ग्रूम करके इन्होंने अपनी बियर्ड रखी हुई है। सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे रणवीर सिंह है, विराट कोहली है, ये लोग भी बियर्ड्स रखते हैं बट काफी वेल ग्रूम्ड रखते हैं। तो वो एनर्जी इधर बन रही है। अगर ये मैस्कुलिन है तो भी इनके बाल बहुत ज्यादा छोटे नहीं हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि इनके बालों की लेंथ इतनी हो कि ये आराम से मैन बन बना सकते हैं, और ऐसा मैन बन कि देख के हंसी ना आए। क्योंकि अक्सर लड़के पतले पतले बाल लंबे करके ऊपर छोटा सा कुछ ऐसा कर लेते हैं, उनको लगता है मैन बन है। बट इन योर हस्बैंड्स केस ग्रुप 2 वो एक्चुअली बहुत स्टाइलिश लगेगा। और अगर ये आपकी वाइफ हैं तो इनके बाल लंबे दिख रहे हैं, इनके चेस्ट से नीचे तक आते हुए बाल दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कमर से नीचे जा रहे हो, बट हाँ डेफिनेटली कंधे से तो नीचे तक जाते हुए बाल यहाँ पर इनके नजर आ रहे हैं। इनका कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था वीटिश टैन, ये कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। गर्दन बहुत ही लंबी है, जैसे वो कहते हैं ना कि सुराही जैसी गर्दन जैसे कहा जाता है। इफ यू नो व्हाट अ सुराही इज, वो मिट्टी का होता है और उसकी पतली सी ऐसी एक गर्दन होती है, उससे उसमें पानी भर के रखा जाता है। तो वही बिल्कुल पतली सी लंबी गर्दन यहाँ पर इनकी नजर आ रही है। अगर ये एक फेमिनिन है, फीमेल है, तो चांसेस है कि इनकी नाक छिदी हुई हो। अब वो उसमें अभी तक कुछ पहनती हैं या नहीं पहनती हैं या आगे पहनेंगी या नहीं, वो उनकी चॉइस है। बट नोज में एक पियर्सिंग यहाँ पर दिख रही है। इनफैक्ट ये जो आपके हस्बैंड हैं वो भी थोड़े से बहुत ही इन कंट्रोल नजर आ रहे हैं अपने लुक्स के, और हो सकता है उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट अपने लुक्स के साथ किया हो। तो अगर वन फाइन डे आप डिस्कवर करें कि आपके हस्बैंड के कहीं पर पियर्सिंग के निशान नजर आ रहे हैं तो डोंट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज इक्वल चांसेस हैं कि आपके हस्बैंड ने भी कभी कहीं पियर्सिंग्स करवाई हों। आंखें बहुत बड़ी दिख रही है, मतलब बहुत ही बड़ी आंखें भी नहीं कि ऐसा लगे कि आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो सबको, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत सी, वो जैसे आमंड आईज कहते हैं, बादामी आंखें जैसे कहते हैं, वो वाली आईज यहाँ पर दिख रही हैं। नाक अगेन बहुत ही शार्प, ऐसा लगता है कि इस इंसान ने मतलब हाईलाइट
करके फेस घूम रहे हो, बट ऐसा कोई हाइलाइटर इन्होंने लगाया नहीं होता है, वो नेचुरली ही हाईलाइटेड है। इनकी नोज, इनके चीक बोन्स, इनकी चिन, एवरीथिंग। इनकी आईज बहुत एक तो मैंने बोला जैसे बड़ी आंखें तो है ही, बट साथ में जो इनका गेज है वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग है। मतलब अगर ये आंखों में आंखें डाल करके आपके देख लें तो मतलब आप तो फिर गए, वो वाली चीज गिवन है यहाँ पर। फैमिली में अपने हो सकता है सबसे बड़े हों। मेच्योरिटी बहुत है इनके फेस पे, एक सीरियस लुक थोड़ा सा हमेशा इनके फेस पर रहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके फेस पर हमेशा एक थोड़ी सी मुस्कुराहट रहती है, कुछ होते हैं जो हमेशा थोड़ा सा सीरियस दिखते हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, एंड मैंने वो एनर्जी पहले पिक की ही थी कि थोड़े मॉडल्स जैसे दिखते हैं, और अगर आपने रैम फॉक्स देखी हो तो मॉडल्स बहुत ही स्ट्रेट फेस के साथ हमेशा वॉक करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इनका भी हमेशा जो इनका जो रेस्टिंग फेस है वो बहुत ही ब्लैंक एक्सप्रेशंस का होता है। आप फिगर आउट नहीं कर सकते हैं सिर्फ इनका फेस पढ़ करके कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इनकी कॉलर बोन्स बहुत वेल डिफाइंड है, स्पेशली अगर ये एक फेमिनिन है और कभी ये कोई ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने या ऐसा कुछ, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो कॉलर बोन्स हैं वो बहुत ही सुंदर कॉलर बोन्स यहाँ पर इनकी दिख रही हैं। अगर ये एक मैस्कुलिन है तो इनकी आईलैशेस से आपको कभी कभी जेलसी हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो मस्कारा से हाईलाइट करनी पड़ती है, इसकी वैसी इतनी डार्क सी खूबसूरत सी आईलैशेस हैं। अगर ये चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, दोनों को ही यहाँ पर फैशन ज्वेलरी का थोड़ा सा शौक दिख रहा है, तो वो चीज हो सकती है। चाहे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं, चाहे थंब रिंग्स हैं, कुछ भी, बट वो एनर्जी इधर बन रही है। फेवरेट कलर हो सकता है इनका पर्पल हो, उस चीज के भी चांसेस हैं। सोशली हो सकता है ये इंसान ड्रिंक करते हो, वो एनर्जी भी इधर है। ये इंसान बिल्कुल अपने किसी एक पेरेंट जैसे दिखता है। तो जब आप इनकी फैमिली से मिलेंगे तो आपको लगेगा या तो अपनी माँ की कार्बन कॉपी है या अपने पिता की कार्बन कॉपी है, बट लुक्स बहुत ही ज्यादा किसी एक पेरेंट से अपने मैच करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। बट जो भी है, जिसके भी ऊपर पड़े हैं, यू शुड बी हैप्पी कि आपके फैमिली में, आपकी ब्लड लाइन में इतनी खूबसूरत वाली हॉटनेस वाली जीन्स आ रही हैं, बिकॉज दैट इज हु दिस पर्सन इज। एक काफी गुड लुकिंग है। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2 पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। अब आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम एंड ईमेल, वो सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सॉरी आई लॉस्ट ट्रैक। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं चाइल्ड मैजिकल, टॉल वाइट्स, रैट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही चार्मिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस देखने में, मतलब वेरी इजी ऑन द आईज। जब आप देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को तो आपको ऐसा मन करेगा कि बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। इतना प्लेजेंट फेस इनका है। अब आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ी डुअलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुछ लोगों का जो फ्यूचर स्पाउस है वो हमेशा थोड़ा सा सीरियस लुक उनके फेस पर रहता है, और आप में से बचे हुए लोगों के लिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके फेस पे हमेशा एक थोड़ी सी फेंट स्माइल रहती है। ऐसा भी नहीं कि मतलब साइकोपैथ के जैसे बस ऐसे हैं करके घूम रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी स्माइल हमेशा उनके फेस पर रहती है। अगर ये कोई मैस्कुलिन है तो डेफिनेटली या तो इनके थोड़ी सी स्टबल है या फिर ये प्रॉपर बियर्ड हो सकता है रखते हो, मूछें हो सकता है रखते हो। फॉर सम रीजन मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी शायद किसी फौजी से हो सकती है, तो उस तरीके के बाल, वो क्रू कट, मिलिट्री कट बाल उनके हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं आप में से सभी की शादी ऐसे किसी इंसान से हो। एनीवे, चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे ये फेमिनिन हो, इनकी बॉडी पर एक से ज्यादा टैटूज मौजूद हो सकते हैं। हाथ पर हो गए, गर्दन पे, कमर पे, पेट पे और कहीं पे, लेकिन टैटूज की मौजूदगी बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रही है। ड्रेसिंग सेंस काफी कैजुअल या फिर एथलेजर उस तरीके का दिख रहा है। जो इनको कंफर्टेबल लगता है वो ये पहनते हैं, बट अच्छी बात यह है कि कुछ भी पहन ले लगते हमेशा अच्छे हैं। अगर ये घर से सिर्फ अपना चप्पल पहन करके, शॉर्ट्स डाल करके, टी शर्ट डाल करके भी बाहर निकल जाए तो भी लोग पलट करके देखेंगे, बिकॉज फेस
काफ़ी प्यारा है इस इंसान का। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, बट ज़रूरी नहीं है। एनीवे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपनी एज जितनी है उतने के लगते नहीं है, अपनी एज से कम के लगते हैं। 5-10 साल तो कम आराम से लगते ही लगते हैं। आप एक बार में बिना पूछे कि ये कितने साल के हैं अगर आपको गेस करने को बोला जाए तो 99% चांसेस हैं कि आप गलत गेस करेंगे इनकी एज। अगर ये अपनी आंखें सिकोड़ेंगे, लाइक अपनी आईब्रोज का भी अगर ये सिकोड़ें, फोकस करके किसी चीज की ओर देखें या थोड़ा सा सीरियसली बात कर रहे हो, तो आप नोटिस करेंगे कि इनके दोनों आईब्रोज के बीच में एक बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन बन करके आती है। वो एक बहुत ही स्टैंड आउट फीचर है इस इंसान का। उसके अलावा चांसेस हैं कि इनके डिम्पल्स भी पड़ते हों, या तो एक गाल पर या दोनों गालों पर, बट डिम्पल्स की मौजूदगी भी यहाँ पर इंडिकेटेड है। हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले इस इंसान के एज में थोड़ा सा ऐसा पंक रॉक फेज आया हो, जब इन्होंने अपने बाल काफी लंबे कर लिए हों, ब्लैक नेल पेंट लगाते हों, ब्लैक नेल पॉलिश लगाते हों। उस चीज के बारे में आपको इनके दोस्तों से पता चले या आपको इनकी पुरानी फोटोज जब आप डिग अप करो तो आपको देखने को मिले, बट वो चीज भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है। हाइट यहाँ पर इनकी एवरेज टू टॉल नजर आ रही है, बट आपसे तो डेफिनेटली लंबे हैं, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल। अगर आप एक फेमिनिन हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रही हैं, तो आपके हस्बैंड आपसे हाइट में लंबे होंगे, लाइक प्रॉपर लंबे। ऐसा नहीं कि अगर आपने हील पहन ली तो दोनों बराबरी के हो गए, तभी भी आपसे लंबे ही होंगे। वो चीज यहाँ पर इंडिकेटेड है। और अगर आप एक मैस्कुलिन हैं तो आपकी वाइफ चांसेस हैं कि हील पहनने के बाद, या अगर उन्होंने फ्लैट्स भी पहने हुए हों, तो भी बहुत ज़्यादा हाइट डिफरेंस आप दोनों के बीच में नहीं होगा। तो अगर आप लंबे हैं तो वो भी लंबी होंगी, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप एवरेज हैं तो फिर वो भी एवरेज हाइट की होंगी। इनकी जो नाक है वो छोटी सी है, इनके जो कान हैं वो भी छोटे छोटे हैं, लेकिन आंखें बड़ी हैं। चौड़ा माथा हो सकता है, काफी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। बाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जैसे मैंने बोला, अगर ये मैस्कुलिन है तो ये अपने बाल बहुत छोटे रखते हैं, बिल्कुल क्रू कट, वो मिलिट्री स्टाइल बस कट जो जो कहते हैं, उस तरीके के बाल रखते हैं। अगर ये कोई फीमेल है तो ये यूजुअली अपने बाल बांध करके रखती हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि अपने बाल खोल करके रखें। इनके बाल ज्यादा लंबे हैं भी नहीं, हो सकता है इन्होंने कटवाए ही उस तरीके से हो। इनके बाल सिर्फ गर्दन तक इनके आते हैं, या एटमोस्ट कंधे तक, बहुत ज्यादा लंबे बाल यहाँ पर इनके नहीं हैं। चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे ये फेमिनिन हो, इन्हें अपने बालों के कलर से एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। तो कभी इनके बाल ब्लैक होते हैं, कभी ब्राउन, कभी थोड़ा लाइट शेड के, तो वो प्ले करते रहते हैं उन चीज़ों से। और कभी कभी कलर्ड हाइलाइट्स भी अपने बालों में करवाते हैं, वो एनर्जी भी इधर है। इनका जो, क्योंकि ये बहुत ही चार्मिंग है, इसीलिए इनकी ओर अट्रैक्शन बहुत आसानी से लोगों को हो जाता है, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और हो। अगर आप कभी इनके साथ बाहर भी जाएंगे तो भी आप नोटिस करेंगे ये लोग पलट पलट करके देख रहे हैं आपके स्पाउस को, बिकॉज वो एक अट्रैक्शन, नेचुरल अट्रैक्शन उनके फेस पर है। धूप में निकलते ये इंसान बहुत जल्दी पिंक होने लग जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं धूप में, वैसे तो ऑफकोर्स सभी को पसीना आता है, गाल लाल होने लगते हैं धूप में बहुत ज्यादा देर रह लो तो, बट कुछ लोग होते हैं जिनको इतना वो होने लगता है कि वो बिल्कुल ही पिंक होने लग जाते हैं। तो आपके स्पाउस भी उसी तरीके के नजर आ रहे हैं कि धूप में अगर ये ज्यादा देर रह लेते हैं तो इनका कलर बिल्कुल बदल करके थोड़ा पिंक सा होने लगता है। इन जनरल चांसेस हैं कि ये लाइटर जो कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, वीटर से थोड़ा सा बेटर, या गोरा, या बहुत ही ज्यादा गोरा, लाइक करीना कपूर टाइप्स, उस तरीके का वो वाला कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर इस इंसान का नजर आ रहा है। रोमांटिक बहुत होंगे ये। इनफैक्ट चाहे जितनी भी एज आप लोगों की हो जाए, जितना भी टाइम आप लोगों की शादी को हो जाए, रोमांस पूरा रहेगा। हंसते ज्यादा नहीं है, मैंने बोला फेस पे इनके थोड़ी सी स्माइल रहती है, बट वो ब्रेकआउट नहीं होती। हर वक्त दांत दिखा करके ये हंसते नहीं है। इनफैक्ट जैसे कुछ लोग होते हैं जो बिना दांत दिखाए स्माइल करते हैं, उस वाली कैटेगरी को बिलोंग करता हुआ ये इंसान मुझे ज्यादा नजर आ रहा है।
बहुत ही स्लिम एंड टोन्ड बॉडी है इनकी। आई डोंट नो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बोली है या नहीं। अगर एक मैस्कुलिन है तो काफ़ी टोन्ड एथलेटिक स्लिम बॉडी इनकी दिख रही है। अगेन एग्जाम्पल दैट कम्स टू माइंड इज विराट कोहली। वो बंदा है बहुत एनर्जेटिक, इतना भागने का उन लोग का काम रहता है फील्ड में, बट अगर आप उसकी बॉडी देखो तो वो कोई बहुत ज़्यादा बल्की या मस्कुलर बॉडी नहीं है, बहुत ही फिट एंड टोन्ड बॉडी उसकी है। तो अगर ये मैस्कुलिन है तो उस तरीके का हो सकता है, एंड अगर ये फेमिनिन है तो भी ये स्लिम पतली उस तरीके की दिख रही है। आर्म्स थोड़े इनके हेवियर हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बट ओबेसिटी मुझे नहीं दिख रही है, ना तो आपके हस्बैंड में ना तो आपके वाइफ में। चांसेस हैं कि आपके जो स्पाउस हैं वो अपने किसी ग्रैंड पेरेंट से उनकी रिजेम्बलेंस हो। तो अगर आप कभी इनकी फैमिली फोटोज देखेंगे या अगर आपको सौभाग्य मिला इनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने का, तो आप देखेंगे कि या तो इनकी शक्ल अपने दादाजी जैसी है या दादी जैसी है, थोड़ा ननिहाल के साइड के लुक्स आए हैं, तो उस चीज़ का भी इंडिकेशन यहाँ पर है। ओवरऑल मैं बोलूँगी कि बहुत ही क्यूट एंड चार्मिंग है आपके स्पाउस देखने में। ऑलराइट, ग्रुप 3। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। अब आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम और ईमेल तो है ही। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।